वर्तमान में भी पार्षद अभी है ही है, लेकिन उस ताकत में इकबाल भाई उनका मैं चाहूँगा स्वागत करें। हमारी गुलमोहर अकेडमी के प्रेसिडेंट भी हैं मोदी अहमद भाई, ये हमेशा खेल के लिए हमेशा जागरूक रहते हैं। भाई आज इस कर्मस्थली में जब मैं आता हूँ तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। अभी ये आ रहे थे तो मैंने कहा मेरा आधा जीवन इन्हीं ग्राउंडों पे गुजरा है। तो आज के इस फाइनल मैच में इस लखनऊ क्रिकेट कहें या उत्तर प्रदेश में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए जो हमेशा खिलाड़ियों की मदद करते हैं अरशद भाई, जब भी खिलाड़ियों की बात आती है, मैं अरशद भाई को हमेशा सवाल करते हुए देखता हूँ। ऐसे हमारे अरशद भाई, नदीम भाई, हमारे जो कोचेज़ हैं दोनों टीमों के, हमारे अंपायर पवन भाई और राहुल भाई, शहबाज भाई, सबको मैं यहाँ पर बधाई देता हूँ। सबसे ज़्यादा बधाई देता हूँ दोनों टीमों का। ये फाइनल हुआ, दुर्भाग्य से मैं टाइम से नहीं आ पाया क्योंकि बैठक लगी थी, फिर बैठक छोड़ करके क्रिकेट की वजह से अभी मैं पवन भाई से बता रहा था कि भाई बैठक लगी है, पहुँच गई, मैं यहाँ हूँ। तो ये केवल क्रिकेट का कीड़ा है और क्रिकेट का जुनून है। आज भी सुबह प्रैक्टिस आजकल हम लोग की चल रही, हम लोग का भी टूर्नामेंट होता है, साल में एक बार हम लोग भी खेलते हैं। तो आज भी हम लोग KTC में प्रैक्टिस चल रही है हम लोग की। तो ये एक पैसन है और कैरियर भी है, और उससे ज़्यादा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सबसे अच्छा तरीका है स्पोर्ट्स चाहे कोई हो। बेसिकली क्रिकेट लेजेंड गेम है, इसमें जो आता है उसका नेम फेम बहुत तेज भागता है, लेकिन उसके लिए दोस्तों कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि जितना ज़्यादा जिस चीज़ में ग्लैमर होता है, जितना ज़्यादा जिसमें ऊंचाइयां होती हैं, उसको पाने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ती है और उतना ही कंपटीशन होता है। तो हम क्रिकेट की बात करें तो आज मुझे लगता है कम से कम 8 से 10 हज़ार लड़का सभी स्टेडियम में प्रैक्टिस करता होगा अरशद भाई। तो ये कंपटीशन भी है, तो उसी में से कोई यूपी खेलेगा, कोई लखनऊ एसोसिएशन की टीम में जाएगा, कोई इंडिया खेलेगा। तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। राहुल भाई की बात जरूर करूंगा क्योंकि हमने वो दौर देखा जब BBD लीग होती थी, 60 टीमें, 45 टीमें, 40 टीमों का लीग मैच होता था, 40 ओवर का मैच खेलते थे, 50 ओवर का मैच खेलते थे, पूरा दिन लग जाता था। एक बीच का दौर हमने वो देखा जब हम लोगों ने क्रिकेट कम किया, तो बीच का दौर हमने देखा कि क्रिकेट बिल्कुल बंद हो गया, BBD लीग बंद हो गई, जितनी लीग थी वो सब बंद हो गई, खिलाड़ियों को मैच मिलने बंद हो गए। फिर एक दौर राहुल सक्सेना, अरशद भाई और ये सब जो यहाँ पे लोग उपस्थित हैं, इनका दौर हमने देखा, जिसमें बड़े बड़े प्राइज, बहुत सारे टूर्नामेंट, क्योंकि आज के समय में 12 टीमों का टूर्नामेंट कराना, 8 टीमों का टूर्नामेंट कराना ठीक है, करा लेंगे, लेकिन लीग कराना बहुत बड़ा टफ काम है। तो इसके लिए मैं राहुल भाई को धन्यवाद देता हूँ, अरशद भाई को धन्यवाद देता हूँ। एक बार जोरदार अच्छी बात करूँ तो मैंने राजनीतिक जीवन में जो कुछ पाया उसमें क्रिकेट का योगदान बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि जब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा 2012 में, तो मैं जिस घर जाता था या तो कोई लड़का मेरे पैर छूता था, या तो मैं उसके पैर छूता था, या तो मेरा कोई पुराना साथी मिल जाता था। पवन भाई, किसी घर जाता था, अरे शिवपाल आया है, या मेरे सर आए हैं, या शिवपाल भाई आए हैं, किसी के साथ यहाँ खेले, किसी के साथ वहाँ खेले। तो वो एक दौर था जिसमें मेरी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ी और जिसकी वजह से मैंने भाजपा के बड़े प्रत्याशी को उस समय चुनाव हराया जब हम आप ही के जैसे थे। तो मेरा कहने का मकसद केवल आपको मोटिवेट करने का मकसद केवल ये है कि ज़िंदगी में कोई चीज़ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मेरे पिताजी यही पान की दुकान 4 बाग में लगाते थे, आज मेरा रेस्टोरेंट है, आज मेरी एकेडमी चलती है ताइक्वांडो की, राहुल भाई क्रिकेट एकेडमी चलाते हैं, मेरी डांस एकेडमी चलती है। मैं राजनीतिक जीवन में लोगों की मदद करता हूँ, संघर्ष करता हूँ, भाई लोग का आशीर्वाद मिलता है,
तो आगे जाने की उम्मीद है, और जिसमें क्रिकेट मेरे लिए सर्वोपरि है। तो मैं केवल इतना ही समझाना चाहता हूँ आपको कि आपके जीवन में भी कुछ सपने होंगे, आपके माँ बाप का भी कोई पैशन होगा, उन्होंने भी आपके लिए कुछ सपने देखे होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ज़िंदगी अगर आपको मिली है तो न किसी मुकाम पे ज़िंदगी जानी चाहिए, लेकिन उस मुकाम को पाने के लिए ये 5-7 साल का जो पीरियड होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। खासकर जो ये टीम है, मुझे लग रहा है इसमें ज़्यादातर खिलाड़ी उस पीरियड में आ चुके हैं कि आपके पास 2-3 साल से ज़्यादा, 4 साल से ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आपको प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना है तो उसके लिए आप लोग मेहनत करिए, ईमानदारी से ग्राउंड पे आइए, फिटनेस बढ़ाइए। और जेंटलमैन गेम का मतलब होता है डिसिप्लिन। क्रिकेटर सबसे बदनाम भी होता है, लेकिन क्रिकेटर सबसे अच्छा भी होता है। तो जो लोग बदनाम हो जाते हैं वो गलियों में खो जाते हैं। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो एक समय पे टॉप क्लास पे लगता था कि कुछ करेंगे, लेकिन वो गलत संगति में पड़े, वो गलत दिशा में गए, आज वो ख़त्म हो गए। कोई दुकान खोल के बैठा है मेरे भाई, कोई कहीं 10-15 हज़ार की नौकरी कर रहा है, तो कहीं कोई काम कर रहा है। तो वो ज़िंदगी भी आप में से किसी की हो सकती है, या वो ज़िंदगी भी किसी की हो सकती है कि जा कर के आप कहीं कॉर्पोरेट में नौकरी करेंगे, अच्छी लाइफस्टाइल होगी, आप भी ज़िंदगी अच्छी जिएंगे, आने वाली पीढ़ी आपकी, आपके बच्चे आप पे प्राउड करेंगे, आपका जो फैमिली होगा, ये जो मित्र हैं, आपके सहयोगी हैं, गुरुजन हैं, ये आप पे प्राउड करेंगे। तो इसलिए ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मुकाम होना चाहिए, क्योंकि टैलेंट सभी में होता है। मैं एक बात कहता हूँ कि उजाले को सबूतों की कहाँ दरकार होती है, ये दुनिया जान जाती है जिधर सूरज निकलता है। तो जब आप मैच में रन करोगे, ये राहुल सक्सेना है, ये अरशद भाई हैं, आप 50 रन करोगे ना, 3 विकेट लोगे, आपका अगले दिन फोटो आ जाएगा। हम लोग जब 100 रन करते थे तो भी हेडिंग लाने के लिए बड़ी मुश्किलें आ जाती थी पवन भाई, ठीक। वो समय हमने देखा कि अगर 7 विकेट लेते थे तब बड़ी मुश्किल से आता था। मैंने 8-8, 9-9 विकेट लिए तो मेरी बड़ी मुश्किल से हेडिंग आती थी सावरिया की गेंदबाजी से, ये जीता। लेकिन आज क्या है, आज आपके पास मीडिया है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, कोई आप अच्छी बैटिंग कुछ भी आप अच्छा डालते हो तुरंत कनेक्ट करते हैं। उससे ज़्यादा कॉर्पोरेट का दायरा बड़ा है, आप अच्छा खेलोगे आपको तुरंत कहीं ना कहीं सेट हो जाओगे। आप IPL ले लो और बहुत सारी चीज़ें ले लो। तो इसलिए ईमानदारी से खेलो, ग्राउंड पे जितनी देर आओ, प्रोफेशनली आओ, उसके अलावा बाहर जाओ, अपनी ज़िंदगी जियो, पढ़ाई लिखाई करो और अपने भविष्य के बारे में सोचो। पुनः राहुल भाई को धन्यवाद देता हूँ, अरशद भाई को धन्यवाद देता हूँ, सभी लोग को धन्यवाद देता हूँ।